खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आइए खबर देखते हैं फर्रुखाबाद, सीतापुर, जौनपुर और हरदोई से। आज की पहली खबर जिला फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद के मंडल फीटर में ग्राम पंचायत पिपर गांव के ग्राम मातापुर से मिली जानकारी के अनुसार यहां बिजली के तार इस कदर गलियों में झूल रहे हैं जैसे किसी को इनसे हादसे का इंतजार हो। इन तारों पर हर फुट पर एक जोड़ लगा है। लकड़ी के माध्यम से ग्रामीणों ने तारों को आपस में मिलने से रोक रखा है। आए दिन यहाँ पर ट्रैक्टर या वाहन गुजरते हैं। वाहनों की छत तारों से टकराती है और तार टूट जाते हैं। यहाँ पर बिजली विभाग के उच्च अधिकारी किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहे हैं। आज स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस के तस है। प्राइवेट लाइनमैन आते हैं जो कि 200 से 300 रुपये मांगते हैं। ग्रामीण लोग इसके लिए चंदा इकट्ठा करके लाइनमैन को बुलाते हैं ताकि विद्युत ठीक से चले, लेकिन लाइन महज कुछ दिन ही चलती है। यहाँ ग्रामीणों को विद्युत आपूर्ति और विद्युत तार सही होने का बेसब्री से इंतजार है। अगली खबर जिला जौनपुर से है। कल जिले के मछली शहर में भव्य आयोजन के साथ विजय दिवस पर अमृत महोत्सव का समापन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता काशी प्रांत के प्रचारक रमेश जी और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीराम अभिलाष पाल रहे। कार्यक्रम मछली शहर तहसील के कई गांव से बच्चे और लोग एकत्रित होकर एक साथ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन किए। इस कार्यक्रम के दौरान मछली शहर के विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया, जिनमें जीडीबी और एकेडमी वीके चिल्ड्रन, लॉयल वंडर, शांति पब्लिक और जेपी इंटरनेशनल विद्यालय प्रमुख रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में रमेश जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से सभी को संगठित होकर अखंड भारत को विश्व गुरु बनाने की बात की और प्रांत प्रचारक ने कहा कि देश की स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ने के लिए हम सब देशवासियों को राष्ट्र के प्रति मिलजुल कर एक साथ चलना होगा। इस दौरान अपार संख्या में हुजूम उपस्थित रहा। अगली खबर जिला हरदोई से है। यहाँ कल किसानों की आय दोगुनी करने हेतु आयोजित सांडी विकास खंड में एक गोष्ठी रखी गई एवं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग लोगों को दिखाई गई। इसके बाद किसानों को जैविक खेती करने के बारे में जानकारी विस्तार से दी गई। आयोजन में विजय पांडे ने किसान भाइयों को अपनी आय बढ़ाने के कारगर उपाय बताए। कल लाइव प्रोग्राम में प्रधानमंत्री ने किसानों को संबोधित हुए कहा कि आज़ादी के बाद के दशकों में जिस तरह देश में खेती हुई, जिस दिशा में बढ़ी, वो हम सब ने बहुत बारीकी से देखा। अब आज़ादी के 100वें वर्ष तक का जो हमारा सफ़र है वो नई आवश्यकताओं, नई चुनौतियों के अनुसार अपनी खेती को ढालने का है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है। यहाँ एक होटल में ठहरे एक व्यक्ति की कमरे में मिली संदिग्ध अवस्था में लाश। पुलिस जांच में जुटी। जहाँ तिल्दा नेवरा शहर के सूर्या होटल में ठहरे एक व्यक्ति की कमरे नंबर 206 में लाश मिली है। होटल मैनेजर की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। बताया जाता है मृतक राजस्थान कोटा के महावीर आनंद नगर का रहने वाला था। वो रिंगनी में निर्माणाधीन अपोलो संयंत्र में काम करता था, जिस पिछले कुछ दिनों से होटल में ठहरा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने पंचनामा कर लाश का पोस्टमार्टम कर शव को गृह ग्राम महावीर आनंद नगर कोटा राजस्थान भेज दिया गया है। अगली खबर जिला बरेली से है। जिले के आंवला तहसील के सिरौली थाना क्षेत्र के गांव शिवपुरी की रहने वाली महिला रूपवती ने आरोप लगाते हुए बताया है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद गांव के ही रहने वाले सोमपाल पुत्र माधोराम शादी का झांसा देते हुए 2 साल तक उसके साथ उसका शोषण करता रहा। जब रूपवती ने शादी की बात करने की कोशिश की तो सोमपाल टालमटोल करता रहा। पीड़िता रूपवती 13 दिसंबर को थाना सिरौली में लिखित शिकायत पत्र दिया, लेकिन सिरौली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। अब पीड़िता रूपवती मामले में न्याय की गुहार लगा रही है और आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रही है। आज की अंतिम खबर जिला सीतापुर से है। कल विकासखंड मिश्र की ग्राम पंचायत कोहरावा के मजरा अरसेहड़ा निवासी सुरेश कुमार मिश्र और गिरजा शंकर मिश्र ने धरना देना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि दिनांक 10 दिसंबर को एक ज्ञापन जनपद के उच्च अधिकारियों को देकर गांव में तालाब पर अतिक्रमण, आवास और शौचालय में धांधली किए जाने की निष्पक्ष जांच कराकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की थी। 15 दिसंबर तक कार्रवाई न होने पर 16 दिसंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। दिए गए ज्ञापन के आधार पर 15 दिसंबर तक कोई कार्रवाई न होने के कारण दोनों लोग अरसेहड़ा गांव के बाहर प्राथमिक विद्यालय के निकट रोड के किनारे भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका आरोप है कि ग्राम अरसेहड़ा में
पात्रों को आवास व शौचालय दिए गए हैं, जबकि पात्र लाभार्थी आज भी खुले आसमान के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं, जिसकी वो जांच चाहते हैं। खबर स्पेशल में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।